वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लगाएंगे पेज नंबर 139 का, ठीक है, फिगर इट आउट। ओके, तो पेज नंबर 139, ठीक है, ज़रा ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कट आउट एंड ट्रायंगल पीसेस गिवन एट द एंड ऑफ योर टेक्स्ट बुक। अच्छा, तो पहला वाला क्या दिया गया है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है एक्सप्लोर एंड फिगर आउट हाउ मैनी पीसेस हैव द सेम एरिया। कह रहे हैं एक्सप्लोर करो और कितने पीसेस हैं जिनके सेम एरिया होंगे, ठीक है। तो ज़रा देखो, हम ये डायगोनल है, बात आई समझ में, और ये है। तो ज़रा देखो, ये एक स्क्वायर का शेप का दिख रहा है, देखो ऐसे दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ज़रा बताओ, ये वाला एरिया और ये एरिया सेम होगा कि नहीं होगा, बात आई समझ में। तो इसका एरिया होगा सेम। और ज़रा देखो इस वाले फिगर में, यहाँ पे किसका फिगर, ज़रा देखो, ये एक आपका ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है, और दोनों क्या है बेटा, सेम साइज के हैं। तो ये इसका एरिया में सेम होगा, बात आई समझ में। और एक ज़रा इसका और इसका एरिया भी सेम होने वाला है, बात आई समझ में। कैसे होगा इसको हम आपको बताते हैं, और इसका भी एरिया सेम होने वाला है, ठीक है। देखो ज़रा ये बेटा कैसे, इसका एरिया और इसका एरिया क्या होना है, सेम होने वाला है। देखो कैसे, ज़रा हम इनका फिगर बनाते हैं सेपरेट, ठीक है। तो बेटा ये आपका है ट्रायंगल, क्या है, ट्रायंगल, ये मान लो सी वाला है, और कौन सा ट्रायंगल है, ये ई है, ठीक है। इन दोनों का क्या बोलते हैं, एरिया क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सेम है, ठीक है। अब इसका एरिया इसका मैंने सेम बताया। अब कैसे होगा ये देखो, अगर ये ई वाला ट्रायंगल मैं क्या कर दूँ, ऐसे जोड़ दूँ, ऐसे लगा दूँ, ठीक है। जहाँ देखो हमारा डी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी दो ट्रायंगल से मिलके बना है, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, ठीक है। तो ये भी दो ट्रायंगल से मिलके बना है और सेम साइज का है, बशर्ते क्या बोलते हैं, ट्रायंगल का जो दूसरे साइड से, जैसे कि ये ट्रायंगल इससे अपोजिट लगता है, लेकिन अब की बार अपोजिट ना लग के क्या बोलते हैं, ये साइड यहाँ पे एडजस्ट कर दिया गया है, बात आई समझ में। ये ऐसे एडजस्ट कर दिया गया है ये ट्रायंगल, बात आई समझ में। तो जिससे आपका फिगर ऐसे कुछ बन गया है, बात आई समझ में। यहाँ पे पहले अलाइनमेंट कर दिया जाता था जो सेम डायगोनल के हैं, यहाँ पे जब सेम डायगोनल के, जैसे ये मेरा फिगर है और सेम डायगोनल लेंथ का जैसे अलाइन किया जाएगा तो ऐसा कुछ फिगर बनेगा। लेकिन अगर मेरा ऐसा फिगर है और मैं सेम साइड को अलाइन करूँगा तो कैसा बनेगा, ये तो सेम साइड के बनाऊंगा, कैसा बनेगा, एक ट्रायंगल ये ऐसा बन जाएगा, बात है समझ में। तो दो ट्रायंगल से ये भी मिलके बना है, और ज़रा देखो अगर दोनों ट्रायंगलों को साइड अलाइन करूंगा तो एक ये भी बन जाएगा। तो ये भी दो ट्रायंगल से मिलके बना है, ये भी और ये भी। तो कह रहा था क्या बोलते हैं, किसका एरिया सेम है, ठीक है। तो आ जाओ हम बता देते हैं किसका एरिया सेम है, ठीक है। आशा करता हूँ ये वाला इतना समझ में आया होगा फिगर के द्वारा, ठीक। चलो, तो पीसेस एरिया ऑफ, हम ऐसे कर लेते हैं, पहला वाला एरिया ऑफ पीस ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पीस बी के, बात आई समझ में। ये वाला इन दोनों का हो गया। फिर उसके बाद एरिया ऑफ पीस सी, किसका, सी, यहाँ पे लिखेंगे सी, सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ, ये किसके, ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ई के बराबर होगा, ऑफ पीस ई, ओके। एंड और किसका एरिया सेम होगा, एरिया ऑफ पीस जी, ये वाला एरिया किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ पीस डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पीस
एफ किसके बराबर होगा, एफ के। बात आई समझ में। आप इसे क्या बोलते हैं, फिगर कोई चार्ट पेपर काट करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है, जिससे प्रैक्टिकली कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला था, दूसरा वाला डिस्कशन, हाउ मेनी टाइम्स बिगर इज शेप डी एज कम्पेयर टू सी। कह रहा है डी सी के कंपेरिजन में, ये सी है आपका, ठीक है। तो कह रहा है डी जो है सी के कंपेरिजन में, ये जो डी है, ठीक है, सी के कंपेरिजन में कितना गुना बड़ा है। ज़रा देखो बेटा, अगर मैं सी को रखता हूँ तो कितने सी आएंगे इसमें, 2। कितने सी आएंगे, देखो 2 आएंगे, ठीक है। अगर मैं 20 से डिवाइड करूँगा तो एक सी ये बन जाएगा, दूसरा वाला सी ये बन जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कितना बड़ा है, ठीक है। तो लिखते हैं शेप डी इज ट्वाइस ग्रेटर देन, शेप किससे बड़ा है बेटा, सी से। बात आई समझ में। और कह रहा है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन शेप सी डी ई। सी और डी और ई के बीच में क्या बेटा। अच्छा बेटा ज़रा हम बताओ, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो एरिया ऑफ शेप सी इज इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ शेप, जो सी का एरिया किसके बराबर बेटा, ई के बराबर है। ये जो आपका सी का एरिया है किसके बराबर है, ई के। एंड जो एरिया ऑफ डी है, एरिया ऑफ डी किसके बराबर है, ट्वाइस सी। ट्वाइस सी को क्या लिख सकता हूँ, सी प्लस सी लिख सकता हूँ। ट्वाइस सी मीन्स 2 गुना सी के, ठीक है। या ऐसे जो लैंग्वेज लिखा था हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, थोड़ा विस्तार से लिख दे रहे हैं, इसे सी प्लस सी लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो डी इक्वल्स टू क्या आया, सी प्लस सी। और डी सी किसके बराबर है, ई के बराबर है। तो मैं क्या बोलते हैं, सी के जगह क्या लिख सकता हूँ, ई। तो एरिया डी और सी और ई में क्या रिलेशन है बेटा, कि डी का जो एरिया होगा सी और ई के एरिया के सम के बराबर होगा, दोनों के जोड़ने के बराबर आएगा। बात आई समझ में। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, ठीक। पेज 139, ठीक। क्या बोल रहा है इसमें, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है विच शेप हैज मोर एरिया। किस शेप के पास ज़्यादा एरिया है, शेप डी और एफ, डी के पास में या एफ के पास में। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। कह रहा है गिव रीजन भी बताओ। ज़रा बताओ आप, कि अभी मैं बताया कि जो डी है, डी कितने ट्रायंगल्स मिलके बना है, 2। और एफ को मैं अगर डिवाइड करूँ तो कितने ट्रायंगल्स मिलके बना है, 2। बात आई समझ में। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को अगर मैं लाऊं इसके पास में और अलाइन करूं तो हमारा फिगर कैसे बनने वाला है, ये ऐसे करके कुछ थोड़ा और बढ़ जाएगा, ठीक है। और ऐसे करके ऐसे बनेगा एक ट्रायंगल, ठीक है। ये बनेगा कि नहीं बनेगा। तो कितने, जैसे कि ये हमारा ट्रायंगल है, मैं क्या किया, एक ट्रायंगल और ऐड कर दिया। बात आई समझ में, ऐसा सीधा ये तो ये फिगर देखो, यही वाला फिगर है कि नहीं, ये वाला। बात आई समझ में। तो 2 ट्रायंगल्स मिलके बना है और ये भी 2 ट्रायंगल्स मिलके बना है, तो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो कहेंगे क्या, द एरिया किसका से ज़्यादा है, द एरिया ऑफ शेप डी इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, किसी का ज़्यादा नहीं होगा, एरिया ऑफ शेप एफ। ये इस शेप एफ के एरिया के बराबर होगा। क्यों, बिकॉज बोथ शेप formed by 2 triangles of same
साइज। बात आई समझ में? तो हमारा तीसरा वाला ये कंफर्म हो गया। ठीक है, तो ये आशा करता हूँ ये वाला भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो ज़्यादा भी वीडियो लेंदी ना हो, इसके लिए मैं इस वाले वीडियो में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ में। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।